इवन हम लोग आज की स्टैटिक जीके की इस क्लास में कवर करेंगे विश्व की गहरी गर्तों के बारे में, विश्व के ऊंचे जलप्रपात के बारे में और विश्व की लंबी नदियों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट ही होगी, उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के मतलब से महत्वपूर्ण होगी। तो इन सभी चीज़ों को समझने से पहले हम लोग थोड़ा विश्व के मैप में आते हैं और विश्व के मैप में कुछ छवि को बना लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आ गए हैं विश्व के मैप में, और विश्व के मैप में हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि कौन से हिस्से में वर्ल्ड की कौन सी जगह पर हम लोगों को महासागर देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि अगर हमें समझना है तो गर्तों से समझने के पहले ये जानकारी होना चाहिए कि महासागर कहाँ पर हैं। तो हम लोग मैप में देखते हैं अपने कौन सा महासागर किस ओर पड़ता है। अगर हम इस वर्ल्ड के नक्शे को इस नज़रिए से देखें कि ऊपरी वाला जो हमारा सिर वाला हिस्सा है वो ऊपर साइड का हिस्सा है, यानी कि उत्तर साइड को देख रहे हैं, और पैरों वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी भाग को मान रहे हैं, और हम अपने दाएं हाथ को मान रहे हैं पूर्व वाले और बाएं हाथ को मान रहे हैं पश्चिम वाले। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये उत्तर है, इस वाले हिस्से को हम लोग उत्तर बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से की बात करें तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया, और ये कौन सा हो गया, पूरब, और ये क्या हो गया है, पश्चिम। ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो अगर हम लोग इस मैप के पश्चिम की साइड देखें, यानी कि हम अपने बाएं हाथ की साइड देखते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से पी प्रदर्शित ये करता है कि इस वाले हिस्से में पाया जाता है प्रशांत महासागर, और यही प्रशांत महासागर पीछे साइड से घूमते हुए यहाँ पर भी आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, प्रशांत महासागर, और यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, प्रशांत महासागर। लेकिन यहाँ के जो प्रशांत महासागर है उसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक को बोलने लगते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे वाले हिस्से को बोलने लगते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ बोलते हैं, और अपने नीचे साइड को देखें, पैरों की साइड को, उस वाले हिस्से को हम लोग साउथ बोलते हैं। नॉर्थ को हिंदी में उत्तर बोला जाता है, साउथ को हिंदी में दक्षिण बोला जाता है। इस वजह से ऊपरी वाले भाग को हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो भी कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और ये वाला जो हिस्सा है वो भी क्या है, प्रशांत महासागर है। लेकिन इसको हम दो भागों में इस वजह से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमें आसानी देगा कुछ बातों को समझने के लिए, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसी क्रम में हम प्रशांत महासागर के बगल की ओर आए तो ये वाला जो पूरा हिस्सा दिखता है ये कहलाता है अटलांटिक महासागर। ये पूरा जो हिस्सा है वो कौन सा महासागर कहलाता है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को भी अगर हम दो भागों में बांटें तो ये वाला जो अटलांटिक महासागर है वो कौन सा महासागर बन जाता है, उत्तरीय अटलांटिक महासागर, और नीचे वाला जो महासागर है वो कहलाने लगता है दक्षिणीय अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को भी हम प्रशांत महासागर की जैसा ही समझते हैं। प्रशांत महासागर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी प्रशांत महासागर, और निचले वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है दक्षिणीय प्रशांत महासागर। उसी प्रकार से अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटते हैं, ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरीय अटलांटिक महासागर, और निचला वाला जो भाग है वो कहलाता है दक्षिणीय अटलांटिक महासागर। अगर हम इसके बगल में आ जाएं तो यहाँ पर पड़ता है हमारा भारत जैसा हिंद महासागर। हमारे भारत का कौन सा कैल पड़ता है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर अपने हिंदुस्तान के नीचे पड़ता है, इस वजह से हम लोग मान रहे हैं कि ये वाला हिस्सा कहलाता है हिंद महासागर। तो कुल मिला के हम लोग समझ गए हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अब कौन सी चीज़ कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गर्त को खोल लिया है, और किस गर्त की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मौरियाना गर्त की। हम लोग बात किस गर्त की कर रहे हैं, मौरियाना गर्त की। तो मौरियाना गर्त जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। मौरियाना गर्त कहाँ पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। टोंगा गर्त जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। इसको भी ध्यान रखना है। कुरिल कम चटका गर्त भी कहाँ पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। तो अगर हम लोग सबसे गहरी गर्त की बात करें तो सबसे गहरी गर्त जो है वो कौन सी है, गहरी गर्त मौरियाना गर्त। मौरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी होती है, 11,034 मीटर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे गहरी गर्त आती है उसका नाम क्या है, डोंगा गर्त। डोंगा गर्त कहाँ पाई जाती है, प्रशांत महासागर में। आप मन में अपनी छवि बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि भारत का मैप पश्चिम की साइड देखने की, पूरा पश्चिम इस साइड से अपने आप में अनुमान लगाइएगा और देखिएगा कि प्रशांत महासागर कहाँ पाया जाता है। तो प्रशांत महासागर में टोंगा गर्त देखने के लिए मिलती है। टोंगा गर्त दूसरी दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 10,882 मीटर। इसके बाद अगर हम कुरिल कम चटका गर्त की बात करें तो ये भी कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में।
और इस गर्त की गहराई कितनी है? 10,542। तो महत्वपूर्ण हमको 3 गर्तों को याद रखना पड़ता है, लेकिन 10 गर्तों के बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो किस गर्त की बात कर रहे हैं? फिलिपियन गर्त की बात कर रहे हैं। वो भी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ये दुनिया की चौथी सबसे गहरी गर्त है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कर मंडेक जो गर्त है वो भी कहाँ पर पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। इसके बाद अगर हम लोग जापान गर्त की बात करें तो उसका भी स्थान कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। प्यूटोरिको गर्त की बात करें तो वो कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। तो आपको अपने दिमाग में नक्शा आ जाना चाहिए वर्ल्ड मैप का कि अटलांटिक महासागर कहाँ पर है। इसके बाद अगर हम लोग 8वें नंबर की बात करें तो उसका नाम है टेरिस गर्त, जो कि कहाँ की है? प्रशांत महासागर की। ये 8वें नंबर की सबसे बड़ी विश्व की गहरी गर्त है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी सैंडविच, ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। इसके बाद 10वें नंबर की बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं न्यू ब्रिटेन गर्त, जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर की। तो ये 10 इंपॉर्टेंट गर्तें हैं, इनको हम लोगों को क्रम से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी गर्त है? मौरियाना गर्त है। तो मौरियाना गर्त अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम लोगों को कहाँ पर चलना पड़ेगा? मैप में। और मैप में जाने पर मौरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और प्रशांत महासागर में मौरियाना जो गर्त है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो गुआम और मौरियाना द्वीप समूह के पास अगर हम लोग पश्चिमी प्रशांत महासागर में जाएं तो वहाँ पर हमें मौरियाना गर्त देखने के लिए मिलती है। ये वाला जो हिस्सा है अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस वाले हिस्से को हम लोग प्रशांत महासागर भी मानते हैं, और इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी, और इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो यहाँ वाला जो भी भाग होगा प्रशांत महासागर का वो पूर्वी कहलाएगा, और यहाँ वाला कौन सा कहलाएगा? पश्चिमी। तो इस वाले हिस्से साइड से हमें देखना पड़ेगा, और यहाँ से हम जानकारी करते हैं कि गुआम और मौरियाना में कौन सी गर्त पाई जाती है? मौरियाना गर्त। अगर हम टोंगा गर्त की बात करें तो टोंगा गर्त भी कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। कुरिल कम चटका गर्त की बात करें तो वो भी कहाँ पर पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। बस एग्जाम में केवल इतना ही पूछा जाएगा कि इस गर्त है जो वो कहाँ पर है, कौन से महासागर में है, और इसकी गहराई भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बस यही याद रखना है कि ये गर्तें कहाँ पर हैं। इसके बाद हम लोग एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जब विश्व मैप को कवर करेंगे तो हर एक जगह को कवर करते चले जाएंगे कि ये वास्तविकता में ये गर्तें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो वो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको स्टैटिक जीके के मतलब से शॉर्ट रूप में समझते हैं, क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें सीधा ही क्वेश्चन मिलता है कि मौरियाना गर्त किस महासागर में है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? प्रशांत महासागर। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया विश्व की सबसे गहरी गर्तों के बारे में। अब हम लोग आते हैं और देखते हैं विश्व की सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में, इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कौन से जलप्रपात की बात हो रही है। नंबर 1 पर एंजल जलप्रपात की बात हो रही है, और एंजल जो जलप्रपात है वो अपना कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। और एंजल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? कोरोनी नदी पर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 979 मीटर। दूसरे की बात करें हम लोग तो दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है तुंगेला जलप्रपात, और तुंगेला जलप्रपात कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि किस नदी पर है? तुंगेला नदी पर है। इसके बाद अगर हम इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी है? 948 मीटर। थर्ड नंबर पर हम लोग देखते हैं जो जलप्रपात है उसका नाम है उटीगोड, ये कहाँ पर है? नॉर्वे में है, और ये किस नदी पर है? तो नदी जॉस टेंडल ग्लेशियर पर ये स्थित है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 826 मीटर। अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करें तो उसका नाम है मोंगे जलप्रपात, और मोंगे जलप्रपात भी कहाँ पर है? नॉर्वे में है, और ये किस नदी से है? मोंगे नदी से है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 780 मीटर। इसके बाद 5वें नंबर पर जो जलप्रपात है उसका नाम है मुता रोजी, जो कि कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में है, और मुता रोजी नदी पर ही है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 762 मीटर। इसके बाद जो जलप्रपात है उसका नाम है योसेमाइट। योसेमाइट जो है वो कहाँ पर है? यूएसए में है। ये किस नदी पर है? योसेमाइट नदी पर ही है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 746 मीटर। इसके बाद 7वें नंबर का जो जलप्रपात है उसका नाम है एस पोलैंड, और ये कहाँ पर है? नॉर्वे में है। किस नदी पे है? एस प्लांट नदी पर ही है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 725 मीटर। इसके बाद 8वें नंबर पर जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है? मर्डालस फोसेन, ये कहाँ पर है? नॉर्वे पे है, और मार्डोला नदी पर ये स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? 705।
इसके बाद जो जलप्रपात है उसका नाम है कुकेनान। ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 670 मीटर। कील जलप्रपात की बात करें तो ये मिंडाल नदी पर है और इसकी जो गहराई है यानी कि जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 525 मीटर। इसके बाद हम लोग विश्व की सबसे 10 लंबी नदियों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। याद रखने का तरीका सिर्फ इतना है कि शुरुआत के 3 याद रखो और कम से कम 10 को दिमाग में छवि बनाकर रखो कि अगर आ जाए ये प्रैक्टिस के तौर पर बस पढ़ते रहो। तो सबसे पहले अगर हम लोग नील नदी की बात करें तो नील नदी कहाँ की है? अफ्रीका की है और ये सबसे लंबी नदी है। ये कितना मार्ग तय करती है? 6695 किलोमीटर। अमेजन नदी की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी है और ये इसकी लंबाई कितनी है? 6516 किलोमीटर। लंबी नदी की बात हो रही है ये। यांग टीसी क्वांग ये कहाँ की है? चीन की है और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? 6299 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसोरी ये कहाँ की नदी है? USA अमेरिका की नदी है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 6969। ऑफ इर्टिस रूसी परिसंघ की नदी है और इसकी जो लंबाई है वो है 5570। होंग हो ये चीन की नदी है, इसकी जो लंबाई है वो 5564। कांगो नदी जो है वो मध्य अफ्रीका की है और इसकी जो लंबाई है 4667 किलोमीटर। मैंगकोंग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की है और इसकी जो लंबाई है 4425 मीटर। लीना नदी जो है वो रूसी परिसंघ की है और इसकी जो लंबाई है 4400 किलोमीटर की है। तो याद रखना है ये सब बातें हम लोगों को। इस वीडियो को अगर आप 1-2 बार ध्यान रखते हैं और कुछ अपने मन में या लिखते रहते हैं साथ में पढ़ने के साथ साथ, जैसा ही यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और आप अपनी कॉपी पर लिखते जा रहे हैं तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम लोगों के दिमाग में आएगा नील नदी तो ये तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, इस टाइप के आपके मन में ख्याल आने चाहिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ पर है? नील नदी अफ्रीका में। तो नंबर 1 ये याद कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद तुरंत ही हम लोग जलप्रपात पे आ जाएंगे। दिमाग में छवि बनाएंगे एंजल एक जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला में है और किस नदी पर है? कोरोनी नदी पर है, सॉरी। तो 3rd नंबर पे हम लोग मोरियाना गर्त को अपने मन में सोचेंगे और तुरंत ही ध्यान आ जाएगा मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर। इसके बाद हम लोग जैसे ही दूसरे पे आएंगे तो पता चलेगा कि अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी हो गई? नील नदी। इस टाइप से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। तो पहली नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। इसी प्रकार से हम 2 इसको देखेंगे। एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तुंगेला विश्व का सबसे दूसरे नंबर का ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद मोरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है, प्रशांत महासागर से ताल्लुक़ रखती है। टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर से मतलब रखती है। तो इस तरीके से हम लोगों को याद करना है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। बस क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आप मिलाते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन टाइप की वीडियो आपके पास आते रहेंगे स्टैटिक जीके के लिए और आपके हर एक एग्जाम पर ये बहुत ही मदद करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।